ये घटना राजगढ़ जिले के ब्यावरा की है। ब्यावरा में एक 22 साल के लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ उसे आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। एक 22 साल का लड़का जो अपने परिवार का इकलौता लड़का था, अपने माता पिता का इकलौता लाडला, जिसने ऐसा कदम उठा लिया कि इस घटनाक्रम की जब आप डिटेल समझेंगे, जब आप समझेंगे कि जो नवयुवक होते हैं, नई नई उम्र के लड़के होते हैं, वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में आकर के इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनको उनकी जिंदगी नहीं लगती है। अब आपको डिटेल से समझाते हैं कि आखिर ब्यावरा में 22 साल के लड़के के साथ हुआ क्या। उस 22 साल के लड़के का नाम है ललित उर्फ लकी शर्मा। लकी शर्मा उसका प्यार वाला नाम था, प्यार से उसको लकी शर्मा बुलाते थे। लक्की के जो पापा है वो फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। बड़ी हैप्पी फैमिली थी। तो लकी शर्मा जो है, सोमवार का दिन था, सोमवार के दिन अपनी मम्मी के साथ चाय पी रहा था। पापा फैक्ट्री से आते हैं तो अपनी मम्मी के साथ लकी चाय पी रहा होता है, और लेकिन उसके पापा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने बेटे को आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। दोनों खुश भी थे, काफ़ी लाइट माहौल था। उसके बाद में पिताजी फिर से फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाते हैं। मम्मी जो है घर से सब्जी लेने के लिए निकलती है बाज़ार में। उसके बाद में लकी शर्मा ने अपने कमरे में जाकर के अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया और एक सुसाइड नोट लिखा। उस सुसाइड नोट में जो कुछ भी लिखा उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जैसे ही मम्मी बाज़ार से सब्जी लेकर आती है, वो देखती है कि कमरे का दरवाज़ा जो है वो बंद है। वो तुरंत लक्की के पापा को फ़ोन लगाती है कि मैं बार बार आवाज़ लगा रही हूँ, लेकिन लक्की जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो पिताजी फैक्ट्री से घर वापस आते हैं, बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलते हैं, और दरवाज़ा खोलते से ही वो देखते हैं कि उनके बेटे का जो शव है वो फंदे से लटका हुआ है। उसके बाद में मम्मी पापा होते हैं। बड़ी मशक्क़त के साथ पड़ोसियों को बुला करके फांसी के फंदे से लकी को उतारा जाता है। उसके बाद में कि शायद हमारा बेटा बच जाए, इस उम्मीद में वो आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर के लक्की को जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, बोल देते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। लक्की ने ऐसा कदम क्यों उठाया? आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा। लक्की ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा था, एक लड़की से प्यार कर बैठा था, और अपने प्यार को झूठा साबित होता देख करके वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि लगभग 4 महीने तक, उसने सुसाइड नोट में जिक्र भी किया है कि 4 महीने तक वो डिप्रेशन में रहा। उसने सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है, उसने सबसे पहले अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगी, बोला कि मम्मी पापा मुझे माफ़ करना। उसके बाद में अपनी प्रेमिका के लिए लिखा कि खुद रिलेशन में आई और मुझे गलत बना दिया, मैंने अपने आप को सच्चा साबित करने की काफ़ी कोशिश की। उसने सुसाइड नोट में डिटेल में लिखा कि मैंने लड़की की मम्मी को भी बताया, लेकिन लड़की शायद उसकी मम्मी को पहले ही ये बता चुकी थी कि ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है, ये लड़का मुझे शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। और उसके बाद में मम्मी को जब उसने बताया तो मम्मी चूँकि पहले से ही अपनी बच्ची की बात मानती थी, तो जाहिर सी बात है हर कोई अपने बच्ची की बात मानेगा, तो उसकी मम्मी को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद में लक्की ने लड़की की दीदी को बताया कि दीदी मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। उसने सारे प्रूफ भेजे जितने वो भेज सकता था, सारे सबूत भेजे जितने वो भेज सकता था, लेकिन दीदी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, उसकी बहन का साथ दिया। और लक्की ने बड़ा मार्मिक वो सुसाइड नोट लिखा है। उसमें कहा कि मैं मम्मी को भी नहीं साबित कर पाया, तुम्हारी मम्मी को भी साबित नहीं कर पाया कि मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद में तुम्हारी दीदी को भी मैं साबित नहीं कर पाया कि मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद में
तुम तो खुद रिलेशन में आई थी, लेकिन तुमने मुझे गलत बना दिया। कुल मिलाकर के लक्की इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो उन लोगों को सही साबित करने के चक्कर में उसने ये रास्ता चुन लिया, मौत का रास्ता चुन लिया। उसके कमरे से जो कुछ भी बरामद हुआ है वो ये इस बात की पुष्टि कर देता है कि लक्की उस लड़की के पीछे कितना पागल था। उसके कमरे से 12 स्क्रीनशॉट चैटिंग के पुलिस ने जब्त किए हैं। उसके बाद में 1 मिनट 29 सेकंड की वीडियो कॉलिंग पर इन दोनों की बातचीत हो रही थी। म्यूट वीडियो कॉलिंग थी, बिना आवाज़ वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो लक्की के कमरे से बरामद हुई है। 1 मिनट 29 सेकंड तक लड़की और लड़के ने वीडियो कॉलिंग पर बातचीत की थी, लेकिन कोई आवाज़ उसमें नहीं थी। उसके बाद में 32 सेकंड की चैटिंग वाली पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसके कमरे से बरामद हुई है, उसके मोबाइल से बरामद हुई है, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद में पुलिस ने सारे सबूत जो है वो अपने कब्जे में लेकर के इसकी पड़ताल जो है शुरू कर दी है। लेकिन बस एक जिद थी लक्की की, और एक जिद के पीछे वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, इतना ज़्यादा कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे लड़की की मम्मी, लड़की की दीदी, लड़की के घर वाले मुझे गलत मानते हैं। उनकी बेटी को वो नहीं समझा रहे हैं, उनकी बेटी कितनी गलत है ये उनको नहीं पता। उसके बाद में भी लक्की ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें लड़की को आई लव यू लिख कर गया है, सॉरी बोल करके गया है। यानी कि उस 22 साल के लड़के का इतना ज़्यादा माइंड वॉश मोहब्बत के चक्कर में हो गया था कि उसने उसकी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं मेरे घर पर इकलौता हूँ। 22 साल का लड़का था तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था वो। और सुसाइड नोट को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि इतना ज़्यादा मैच्योरिटी वाला वो लड़का नहीं था। उसके बाद में उसने तमाम लोगों को, लड़की के घर वालों को, दीदी को भी भेजा, मम्मी को भी सारे सबूत भेजे, लेकिन चूंकि लड़की ने भी मम्मी को पहले ही बता दिया था सब कुछ उनके बारे में। और सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र है कि लड़की ने अपनी मम्मी को ये बोला था कि भैया ये मुझे शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद में कोई भी परिवार होगा, लड़की का भी परिवार होगा, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा दूरी बनाना चाहेगा इस तरीके के जो लड़के हैं उनसे। और उसके बाद में वो अपने आप को सही साबित करने में, अपने आप को सही साबित करवाने में वो लगा रहा। और 4 महीने तक वो लगभग डिप्रेशन में भी रहा, इस बात का भी जिक्र उसने किया। उसके बाद में उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सुसाइड नोट में मम्मी पापा से माफ़ी मांगी। अपनी प्रेमिका को उसने कई बार आई लव यू भी बोला। उस सुसाइड नोट में उसने अपनी प्रेमिका से सॉरी बोला, उससे भी माफ़ी मांगी। और एक लंबा चौड़ा लगभग 3-4 पन्ने का सुसाइड नोट वो अपने पीछे छोड़ गया। तमाम सारे चैटिंग, स्क्रीनशॉट, वीडियो कॉलिंग वाली, म्यूट रिकॉर्डिंग, ऐसे कई सारे सबूत कमरे से मिले हैं। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है, जांच पड़ताल में क्या पाया जाता है क्या नहीं। लेकिन ये जो स्टोरी है ये मैं आपको इसलिए भी मैंने सुनाना उचित समझा कि हमारे बच्चे जो जब इस उम्र में होते हैं, 16 साल से 25 साल की उम्र वाला जो मामला होता है, या 16 साल से 24 साल तक आप मान लीजिए, ये 7-8 साल बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में हमारा लड़का कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल ले, या हमारी लड़की किसी लड़के से इतना ज़्यादा परेशान हो जाए। तो ये इस कहानी से, इस घटनाक्रम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम चाहे हमारे बच्चों को आज़ाद छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। बच्चों से टाइम पर बात करने की ज़रूरत है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं फंसा है हमारा बच्चा या हमारी बच्ची। तो तमाम सारे लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नहीं तो ये जो लक्की शर्मा है, अगर इसके पेरेंट्स शायद थोड़ी सी बातचीत कर लेते, थोड़ा सा मालूम हो जाता, थोड़ी सी चीज़ें समझ में आती, तो शायद इसके मम्मी पापा समझाते इसको और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ नहीं धोता। वजह जो भी हो, लेकिन वजह अल्टीमेटली लड़की ही है। तो ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है
बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।